मंजिल मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होता है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होता है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होता है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होता है। क्या आपको ऐसा लगता है कि सफलता की राह में हर मंजिल पर, हर कदम पर, क्या आपको ऐसा लगता है कि सफलता की राह में हर कदम पर कोई ना कोई आपको बाधा रोक देती है? क्या आप अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं? क्या आपके रास्ते में, क्या आपके सफलता के रास्ते में कोई ना कोई बाधाएं आ जाती हैं? टेंशन नहीं दोस्त, अगर आप उन सफलता के रास्ते में आने वाली बाधाओं से परेशान हैं, उन समस्याओं से परेशान है, उन दुखों से परेशान है, उन तकलीफों से परेशान है जो आपके सफलता के रास्ते में बाधा बनकर रोक देती है, आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो टेंशन नहीं दोस्त, ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप समस्याओं से परेशान हैं, सफलता के रास्ते में आने वाली बाधाओं से परेशान है, तो आप अगर इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे तो गारंटी हम लेते हैं कि आपकी जो लाइफ है, जो जीने का तरीका है, आपकी जो समस्या है, वो 100% दूर हो जाएगी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहली बात आती है कि सफलता के रास्ते में कौन कौन सी बाधाएं आती हैं, कौन कौन से कारण है जो इंसान को सक्सेस होने से रोक देती है। ऐसी कौन सी कमियां हैं, कौन कौन सी ऐसी बाधाएं हैं जो सफलता के रास्ते में इंसान को रोक ही देती है। आज के समय में आपको बता दे, कौन सा ऐसा बंदा है जो सक्सेस होना नहीं चाहता, कौन सा ऐसा आदमी है जो अपने आप को सक्सेस नहीं करना चाहता है। सब सोचते हैं कि हम अपने आप में सक्सेस रहें, लेकिन प्यारे साथियों आपको बता दें, ये आपकी नहीं दुनिया की सच्चाई है। सबके रास्ते में कोई ना कोई बाधा आ ही जाती है। जिस दिन आप चलना सीखते हैं तो आपके पैर में चोट लगना तय होती है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि सफलता के रास्ते में कौन कौन सी बाधाएं आती है, तो जो सबसे पहली बाधा होती है, जो सबसे पहला रुकावट होता है, वो होता है आत्मसंदेह। लोगों को अपने ऊपर आत्मसंदेह नहीं होता, अपने आप पर डाउट करते हैं लोगों को अपने ऊपर भरोसा ही नहीं होता। अरे हम यहां क्या काम कर पाएंगे, अगर मैं असफल रहा तो। लोग काम करने से पहले ही डर जाते हैं, अपने काम के प्रति वो सचेत नहीं होते हैं, अपने काम को करने से पहले घबरा जाते हैं। अब लोग आत्मसंदेह करते हैं, अपने आप पे डाउट करते हैं कि क्या मैं ये काम कर पाऊंगा, क्या ये काम मुझसे होगा कि नहीं, अगर मैं असफल रहा तो, अरे अगर मैं इस काम में फेल हो गया तो लोग मुझे क्या कहेंगे। ये लोग सोचते हैं, जबकि ऐसा लाइफ में सोचना नहीं चाहिए। अगर आप सफलता के रास्ते में निकले हैं तो बाधा भी आएगी तय है, लेकिन अगर उन बाधाओं से आपने लड़ना सीखा, उन बाधाओं को दूर करना सीखा, तो ये आपकी जिम्मेदारी है। जिस दिन आप बाधाओं से लड़ना सीख गए तो आप लाइफ में आगे निकल जाएंगे। दूसरी जो बात होती है, दूसरी जो कमी होती है हर इंसान में, वो होता है डर। हर इंसान काम करने से पहले डरता है, काम करना नहीं चाहते, काम से डर लगता है। लोग सोचते हैं कि अगर मैं ये काम कर रहा हूं, अगर इस काम में मैं फेल हो गया तो, अगर इस काम में मैं फेल हो गया तो, असफल हो गया तो, अगर ये काम मुझसे नहीं हुआ तो क्या कहेंगे लोग। आपको इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तीसरी बात होती है समय की कमी। हर इंसान के पास समय की कमी होती है, और हर इंसान के पास फुल समय भी होता है। अब मायने ये रखता है कि इंसान उस समय को किस प्रकार से उपयोग कर रहा है। क्या उस समय को सटीक तरीके से
से उपयोग कर रहा है। वैसे तो हर इंसान के पास 24 घंटे टाइम होता है। उसी 24 घंटे में 24 घंटे किसी व्यक्ति के लिए 24 घंटा ज्यादा भी होता है और किसी व्यक्ति के लिए 24 घंटा भी कम पड़ जाता है काम को पूरा करने के लिए। अब मायने ये रखता है कि आपने अपने टाइम को किस प्रकार से मैनेज करना है, वो आपकी जिम्मेदारी होती है कि आप अपने टाइम को किस प्रकार से मैनेज करेंगे। तीसरी बात होती है कि नकारात्मक सोच। लोग अपने बारे में काम करेंगे नहीं, काम करने से पहले निगेटिव थिंकिंग सोच के बैठे हैं। काम करने से पहले गलत इरादे से सोच के बैठे करे, अगर मैं इस काम में फेल हो गया तो लोग मुझे क्या कहेंगे, मैं यह काम नहीं कर सकता। लोग सोचते हैं यह काम मुझसे नहीं होगा, हम इस काम को नहीं कर सकते हैं, अरे हम इस काम को कर ही नहीं पाएंगे। क्या आप इस काम को नहीं कर सकते? आपके अंदर ये ताकत होनी चाहिए। दुनिया की कोई भी, अगर जिस दिन आपके अंदर ताकत आ गई, हर काम को करने के लिए जज्बात होना चाहिए, हौसला होनी चाहिए। दुनिया का कोई भी काम ऐसा नहीं है जो इंसान कर नहीं सकता, बस आपके अंदर हौसला तो होनी चाहिए काम करने के लिए। और दूसरी बात आपको बता दें कि लोगों के अंदर मोटिवेशन की कमी होती है, ऊर्जा की कमी होती है, एनर्जी की कमी होती है। उनके पास टाइम ही नहीं होता है। जिस दिन आपको लगे कि ये काम हम नहीं कर सकते हैं, आप किसी व्यक्ति को मोटिवेट व्यक्ति को सुन लीजिए, मोटिवेट व्यक्ति को देख लीजिए, उन्होंने लाइफ में कैसे सक्सेस हुआ है, उनके पीछे क्या कमियां थी, उन्होंने कमियों को कैसे दूर किया है। अगर आप किसी मोटिवेट व्यक्ति को सुन लेंगे तो गारंटी हम लेते हैं कि आपके अंदर एनर्जी आ जाएगी और उस काम को आप, अगर जो काम आपसे नहीं हो रहा वो आप काम कर सकते हैं। बस आप अपने अंदर जज्बात को जगाना होगा आपको। और आगे की बात जो होती है, और लोग सोचते हैं कि लोगों का विरोध, जो छठी कमी होती है वो होता है लोगों का विरोध। अरे लोग सोचते हैं, अरे हमको लोग क्या कहते हैं। इंसान सोचता है किसी काम को करने से पहले, अगर ये काम हम करने चल रहे हैं तो लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, लोग हमको क्या कहेंगे। अरे फलाने का लड़का क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, वो देखो क्या कर रहा है। उसके काम करने से पहले ही लोग कल्पना करने लगते हैं। काम करना स्टार्ट नहीं किए हैं, लेकिन काम के प्रति उसका रिएक्शन जो है लोगों का, उसके बारे में सोचने के लिए मजबूर हो जा रहे हैं। अगर आप इस प्रकार से गलती करेंगे तो आपके लिए ठीक नहीं है। अरे लोग क्या सोच रहे हैं, लोग क्या कहेंगे, क्या नहीं कहेंगे, आपको जो सोचने की जरूरत नहीं है। आप अपने काम के प्रति काम तो कीजिए, मेहनत से अपने काम के प्रति लगन तो पैदा कीजिए। दुनिया तो खुद है यार तुम्हारे बारे में सोचने के लिए। अरे लोग भला बुरा कहेंगे तो कहने दो, उससे क्या होता है। जिस दिन तुम कामयाब हो जाओगे, जिस दिन तुम सक्सेस हो जाओगे, वही जो आपके पीछे कमी आज निकाल रही है, वही लोग एक दिन कहेंगे, अरे देखो फलाने का लड़का जा रहा, फलाने जा रहे हैं, ये देखो कितना मेहनत करके लाइफ में आगे गए। यही लोग जो आज तुमको गलत बोल रहे हैं, आगे चलकर यही तुम्हारा बड़ाई भी करेंगे। लेकिन आपको उसके लिए आपको तपना होगा, अपने आप को जगाना होगा, अपने आप को मेहनत करने के लिए मजबूर करना पड़ेगा, आपको संघर्ष करना पड़ेगा। अब बात आती है, अब तक हमने आप लोगों को कितनी कमियां बताया, सफलता के रास्ते में कितनी कमियां आती हैं, 6 कमियां हैं। अब बात आती है इन कमियों को दूर कैसे करें। अगर सफलता के रास्ते में कमियां आ रही हैं तो इन कमियों को दूर करने का क्या उपाय है, इसको कैसे दूर किया जाए। तो सबसे पहली बात है कि आत्मसंदेह को खत्म करें। सबसे पहली बात, आत्मसंदेह को खत्म करें। अपने आप पर डाउट करना बंद कर दे, खुद पर भरोसा कीजिए। आपको ऐसा सोचना नहीं, अरे हम नहीं कर पाएंगे तो, अगर ये काम में हम फेल हो गए तो लोग हमको क्या कहेंगे, क्या नहीं कहेंगे, अगर इस काम को हम नहीं कर पाए तो,
अगर इसमें हम फेल हो गए तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है। इसके लिए तो खुद पूरी दुनिया पड़ी है यार सोचने के लिए तुम्हारे बारे में। तुम्हारे बारे में तो पूरी दुनिया खुद सोच रही है, तुमको पीछे करने के लिए लोग सोच रहे हैं, लेकिन तुमको आगे बढ़ना है, लोगों की परवाह नहीं करना है। तो अपने आप पर भरोसा कीजिए, अपने कामों पर भरोसा कीजिए, और अगर आप लाइफ में किसी काम में फेल भी हो जाते हैं तो आपको हार मानने की जरूरत नहीं है। आप अपने किसी भी काम में फेल हुए हैं तो आपको जरूरत है कि उस काम को फिर से रिसर्च करने का, उसके अंदर जांच पड़ताल करने का कि हमने कौन सी ऐसी गलती की कि इस काम को हम नहीं कर पाए। हमने उस काम में ऐसी कौन सी गलती की जो हमारा काम सक्सेस नहीं हुआ। आपको अपने कमी की पहचानने की जरूरत है और उस कमी को पहचान कर उस कमी को दूर करने की जरूरत है। तो दुनिया की जितनी भी कमियां होती हैं, दुनिया का जो असफलता, जो लाइफ में इंसान असफल होता है, उससे उसको हार मानने की जरूरत नहीं है, बल्कि उस असफलता को एक नया सीख मानकर जिंदगी में आगे बढ़ना है। आपने अगर आपसे एक असफलता दो सफलता होती भी, अगर आप एक दो बार फेल भी हो रहे हैं लाइफ में, तो आप ये निश्चित है कि आप लाइफ में पास भी होंगे। जब आप लाइफ में सक्सेस होंगे, किसी भी छोटे से छोटे काम को हासिल करने के अगर आपके अंदर जज्बात है, आप छोटा से छोटा काम हासिल कीजिए। हम ये नहीं करें कि आप डायरेक्ट आसमान पे चढ़े जाइए। आसमान पर चढ़ने के लिए भी प्यारे साथियों आपको एक एक कदम चलने की जरूरत पड़ती है। अगर आप एक एक कदम चल के आसमान पे चलेंगे तो वो मंजिल आपके लिए अच्छा होगा, ना कि आपको डायरेक्ट अगर आप आसमान पे चढ़ गए तो आप उतरना नहीं सीखेंगे। अगर आप एक एक कदम चलकर आसमान पे चलेंगे तो दावा है मेरा कि आप उतरना भी सीख जाएंगे। तो मतलब यह है कि आपको शॉर्टकट लगाने की जरूरत नहीं है। अपने काम पे अगर आप असफल भी हुए हैं तो आप क्यों असफल हुए हैं, आपको उसकी कमी को ढूंढना है और उस कमी को दूर करने की जरूरत है। आपको उस कमी से हार नहीं मानना है। दूसरी बात, आपको काम करने से पहले डरना नहीं है। आपका जो डर को कमजोरी नहीं, आप डर को कमजोरी नहीं बल्कि सीखने का मौका समझिए। आपको एक बात बता दूं, दुनिया का जो 80% सक्सेस लोग हुए हैं, दुनिया का जो 80% सक्सेस लोग हुए हैं, मात्र अपने समय का, अपने काम का 20% लगन से, मेहनत से काम किए हैं और सक्सेस हो गए हैं। कितना परसेंट? 80% लोग मात्र 20% काम करके सक्सेस हो जाते हैं। तो आपको हार्ड वर्क करने की जरूरत नहीं है, आपको स्मार्ट वर्क करने की जरूरत है। आपको 80% काम करने की जरूरत नहीं है, आपको 20% काम करने की जरूरत है। लेकिन हाँ, उस 20% को पूरे मेहनत से, पूरे लगन से, पूरे होशवार से करने की जरूरत है, पूरे जज्बात से करने की जरूरत है। और अपने अंदर के नकारात्मक सोच को नहीं लाना है। आपको अपने अंदर निगेटिव थिंकिंग को नहीं लाना है, अपने अंदर नकारात्मक सोच को खत्म करना है। अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो आपको निगेटिव थिंकिंग, गलत सोच को खत्म करना ही पड़ेगा। छोटी सी छोटी जीत को आप हासिल कीजिए, छोटी छोटी समस्याओं को दूर कीजिए। जब आप छोटी छोटी समस्याओं को दूर करेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि आप बड़ी समस्या को भी बड़ा फैसला लेने में भी आप सक्सेस रहेंगे। अगर आप छोटा फैसला नहीं कर सकते तो बड़ा फैसला कैसे करेंगे? भरोसा रखें, खुद को मोटिवेट रखें, अपने अंदर ऐसा ऊर्जा, अपने अंदर ऐसा ऊर्जा उत्पन्न करें कि हाँ, ये काम मैं कर सकता हूं, ये काम मैं कर सकता हूं, अरे इसको मैं तो चुटकियों में खत्म कर लूंगा यार। ऐसा आपके अंदर जज्बात होना चाहिए। आपको काम करने के प्रति, अपने काम के प्रति आपको अपने अंदर ऊर्जा पैदा करना होगा, अपने दिल में एक आग चलाना होगा।
तब आप लाइफ में सक्सेस होंगे। और लोगों की बातों की परवाह आपको नहीं करने की जरूरत है। लोग आपको क्या कह रहे हैं, दुनिया क्या कह रही है, दुनिया आपके बारे में क्या सोच रही है, इस बात का आपको अंदाजा नहीं होना चाहिए। इस बात को आपको सोचने की जरूरत नहीं है। अरे लोगों को सोचना है तो सोचने दो यार, वो उनका काम है। जो तुम्हारा काम हो तुम करो। लोग क्या सोच रहे हैं उनको सोचने दो। तुम अपना काम करो, दुनिया अपनी काम करेगी। आप लाइफ में अपनी समस्याओं से हार मत मानिए। हार मानना आप बंद कर दीजिए। यकीन मानो, जिस दिन आप हार मानना बंद कर दिए, जिस दिन आप अपनी काम से हार मानना बंद कर दिए, आप लाइफ में सक्सेस हो जाएंगे। उसी दिन से आपकी सीढ़ी स्टार्ट हो जाएगी, आप ऊपर चलना शुरू कर देंगे। हार मानने की बात है। आपको यहां पर एक छोटी सी कहानी आपको बता देते हैं। यहां पर आपको एक छोटी सी कहानी बता देते हैं कि आपको लाइफ में हार नहीं मानना है। आपके घर में तो बल्ब जलता होगा, लगभग सबने बल्ब देखा होगा। क्या आपको पता है कि वो बल्ब के कैसे बना? उस बल्ब को बनाने वाला कितना बार फेल हुआ? आपको पता है? आपको बता देता हूं। उस बल्ब को बनाने वाले का नाम था थॉमस एल्वा एडिसन। थॉमस एल्वा एडिसन एक दिन लोगों के बीच में उपस्थित था, तो उसने लोगों से कहा कि जो रात है, एक ना एक दिन मैं इसको रात को दिन में बदल दूंगा। ये जो रात है, अंधेरी रात है, इसको मैं एक दिन में बदल दूंगा। तो लोग उसका मजा ले लिए थे, लोग उसका मजाक उड़ाए थे। अगर लोग थॉमस एल्वा एडिसन का मजाक उड़ा सकते हैं तो तुम्हारा क्यों नहीं? ये आपको अपने अंदर सोच लाना होगा कि अगर लोग थॉमस एल्वा एडिसन का मजाक उड़ा सकते हैं तो हमारा भी मजाक उड़ाएंगे, 100% तय है। आपको उनके मजाक के पीछे भागना नहीं है। तो जब थॉमस एल्वा एडिसन लोगों से कंपटीशन, लोगों को बता दिए कि एक दिन मैं रात को दिन में बदल दूंगा, लोग उनका मजाक उड़ाए। और उसी दिन से थॉमस एल्वा एडिसन उस बल्ब को बनाने के लिए लगातार मेहनत करते रहे और प्रतिदिन थॉमस एल्वा एडिसन फेल हो जाते थे। थॉमस एल्वा एडिसन एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि 999 बार पूरे फेल हुए हैं इस बल्ब को बनाने में। इस बल्ब को बनाने में 999 बार थॉमस एल्वा एडिसन फेल हुए। लेकिन आपको बता दें कि थॉमस एल्वा एडिसन बल्ब को बनाने में बेशक फेल हुए, बार बार फेल होते रहे, लेकिन उनका फेल होना एक सीख था। अगर एक बार वो फेल होते थे, उससे उसमें अपनी कमी को खोजते थे कि हम क्यों फेल हो रहे हैं, हमारी कमी क्या है। और एक समय ऐसा आया था कि थॉमस एल्वा एडिसन पूरी दुनिया में बल्ब को बनाकर आविष्कार कर दिए, और पूरी जो रात थी उनको दिन की जैसा सजा दिया। जब थॉमस एल्वा एडिसन रात को बल्ब जलाए अपने घर में, तो पूरा गांव देखने आया था। उस दिन से थॉमस एल्वा एडिसन की वाही हुई थी। क्या उसका मजाक नहीं लोग उड़ाए थे? तो अगर थॉमस एल्वा एडिसन जैसा बंदा 999 बार फेल होकर भी एक बार सक्सेस हो गया, अगर एक बार सक्सेस हो गया तो हमेशा के लिए सक्सेस हो गया। अगर आप एक बार सक्सेस हो गए तो फिर ये दुनिया, ये लोग आपको झूठी, आपके बारे में गलत कहते हैं, आपके बारे में जो गलत सोचते हैं, वही लोग आपकी वाहवाही करेंगे, आपको वही शाबाशी कहेंगे, देने के लिए आएंगे, वही शाबाशी देने के लिए आएंगे। करे फलाने का लड़का फलाने सक्सेस हो गए, देखो कितना मेहनत की। तो आपको समस्याओं से घबराना नहीं है, उन समस्याओं से लड़ना सीखना है। जिस दिन आप अपनी समस्याओं से लड़ना सीख गए, सफलता के रास्ते में आने वाली बाधाओं को पकड़ना सीख गए, उन बाधाओं को दूर करना सीख गए, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको किसी भी काम करने से रोक नहीं सकती।
आप कितना भी बड़ा से बड़ा क्यों ना काम करो, आपकी लाइफ में कोई बाधा नहीं आ सकती, आपको कोई रोकने वाला नहीं होगा। बस आपके अपने अंदर वो जज्बात तो होना चाहिए, काम को करने के लिए, उन बाधाओं को दूर करने के लिए आपके अंदर ताकत होनी चाहिए। अगर आप सफलता के रास्ते में आने वाली बाधाओं से लड़ना सीख जाते हैं, सफलता के रास्ते में आने वाली कमियों को सीख जाते हैं, उन कमियों को दूर करना सीख जाते हैं, तो एक दावा के साथ हम कह सकते हैं कि दुनिया की कोई भी ताकत आपको काम करने से रोक नहीं सकती। यह वीडियो आपको पसंद आया हो, अगर हमारी बातें आपको पसंद आई हो, तो राज विद स्टोरी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में अपनी राय को जरूर बताएं। और अपने अंदर अगर आपके सफलता के रास्ते में कोई कमियां आती हैं, कोई बाधाएं आती हैं, तो उन कमियों को जरूर कमेंट में लिखें, ताकि उन कमियों को दूर करने के लिए हम दूसरा वीडियो आपके बीच में ला सकें। आप अपनी कमियों को कमेंट में जरूर बताएं और आपको कौन सी बात हमारी अच्छी लगी उसको कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।